हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो निकाली है DSSSB ने फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर या जिसे आप प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर भी कह सकते हैं। सो डेट जो थी नोटिफिकेशन की वो थी 20th ऑफ नवंबर 2023, बट जो मेन आपका ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का वो है 5th ऑफ दिसंबर, यानी कि 5th ऑफ दिसंबर से आप सभी लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्लोजिंग डेट जो है इस वैकेंसी की वो है 3rd ऑफ जनवरी 2024। दो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इस वैकेंसी को निकाला है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज सेम, पे स्केल वगैरह सब कुछ सेम है। सो जो है डिफरेंसेस आपको वैकेंसीज में देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए कितनी, तो वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं एसेंशियल के अंदर, यानी कि ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट इन तीनों में से कोई सी एक, रिलेटेड टू सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी। तो इन तीनों में से किसी एक की भी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, यानी आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कि आप सेकेंडरी लेवल में आप हिंदी में पास होने चाहिए, बट ये डिजायरेबल है, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास सेकेंडरी लेवल पर हिंदी नहीं थी तो नॉट एन प्रॉब्लम, आप तब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो क्या आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए? नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, ये एसेंशियल क्राइटेरिया में नहीं है। डिजायरेबल में देखें तो आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सोशल वर्क में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर पेड कैपेसिटी में, यानी कि आप उसको उसमें आपको सैलरी मिलनी चाहिए और आप रेगुलर उसमें काम करते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, अगेन ये डिजायरेबल में आता है आपके पास। पे स्केल की बात करें तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो 9300 रुपीज से लेकर 34,800 रुपीज तक जाएगा, जिसमें आपका ग्रेड पे 4200 रुपीज का रहेगा। ये ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 इयर्स की है, लेकिन जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इन सबको जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो आप इस नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, DSSSB की वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है उनकी भी सेम सब कुछ क्राइटेरिया है, सब कुछ, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न जो है आपका 3 आवर्स का एग्जाम ड्यूरेशन है, जिसमें आपके टोटल 300 क्वेश्चंस आएंगे और 300 ही आपके मार्क्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। उसके सिलेबस की बात करें तो सेक्शन 1 में सब डिवीजन है, 5 फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो फर्स्ट सब डिवीजन है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका सेक्शन 1 था। और सेक्शन 2 में जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि रिलेटेड टू सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन 2 के अंदर। बात करते हैं कि एग्जाम का मोड क्या रहेगा, तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फी कितने रुपए है, तो वो है आपका 100 रुपीज जो है आपको एप्लीकेशन फी भरना पड़ेगा। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स या फिर जो कैंडिडेट्स SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, एप्लीकेशन फी नहीं भर सकते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें नेगेटिव मार्किंग की कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, यस ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। आग जब भी आप रॉन्ग आंसर देंगे तो हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स जो है गंवाने पड़ेंगे। सो अगर आप जब भी क्वेश्चन करें या आंसर टिक करें तो बहुत सोच समझ के करेंगे। ठीक है, तो ये जो था हमारा मेन, मेरे को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा आपको और डिटेल में जानना है तो आप DSSSB की वेबसाइट पर जाके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि आपको उसका जवाब दे दूं अच्छे से। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी। तो मुझसे जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।